कहानी में जब अनु मंडप की तरफ बढ़ेगी, आंखों में डर, मजबूरी और टूटे हुए सपनों की नमी लिए, तभी जैसे ही उसकी नज़र सामने बैठे दूल्हे पर पड़ेगी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहां मोहित नहीं, बल्कि आर्य सर बैठे होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शादी होगी जरूर, लेकिन अनु और मोहित की नहीं, बल्कि अनु और आर्य की। और यह सब होगा सिर्फ और सिर्फ आर्य की वजह से। लेकिन सवाल यह है, आर्य ऐसा कदम क्यों उठाएगा? वह खुद मंडप में बैठने का फैसला कैसे करेगा? और क्या यह शादी इतनी आसानी से हो पाएगी? तो चलिए, पूरी कहानी को धीरे धीरे खोलते हैं। आर्य का टूटा हुआ दिल और अंदर चल रहा तूफान। असल में कहानी यहाँ से और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आर्य इस वक्त जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। उसका दिल पहले ही बुरी तरह टूट चुका होता है। जिस लड़की से उसने सच्चा प्यार किया, वही लड़की किसी और से शादी करने जा रही होती है। वह खुद को समझाने की कोशिश करता है। वह खुद से कहता है, आर्य, अब सब खत्म हो चुका है, अब पीछे हट जा। लेकिन दिल कहाँ मानता है। आर्य हर पल खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा होता है। इसी बीच एक दिन अनु और मोहित ऑफिस में शादी के कार्ड लेकर पहुंचते हैं। अनु की आंखों में शर्मिंदगी होती है, दर्द होता है। वह आर्य से नजरें नहीं मिला पाती। मोहित आगे बढ़कर कार्ड देता है, लेकिन उससे पहले ही आर्य वह कार्ड अपने हाथ में ले लेता है। वो कार्ड जैसे आर्य के दिल में छुरा बनकर चुभ जाता है। उधर गोपाल जी पहले ही सख्त शब्दों में कह चुके होते हैं, हमारे घर दोबारा मत आना। फिर भी आर्य उस शादी में जाने का फैसला कर लेता है। क्यों? क्योंकि किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। झंडे की सच्चाई और मोहित का काला सच। कहानी में असली भूचाल तब आता है जब झंडे आर्य के पास आता है। झंडे बेहद घबराया हुआ होता है। वह आर्य से कहता है, सर, मुझे कुछ बहुत गलत पता चला है। फिर वह जो बताता है, उससे आर्य के होश उड़ जाते हैं। झंडे बताता है कि मोहित का जालंधर से सीधा कनेक्शन है। वह उससे लगातार फोन पर बात करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, झंडे ने मोहित की कॉल रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली होती है। और वही रिकॉर्डिंग सब कुछ साफ कर देती है। मोहित कोई मासूम लड़का नहीं है। वह जालंधर के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। यही वजह होती है कि यह शादी इतनी जल्दबाजी में करवाई जा रही है। मोहित और उसके घरवाले चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए, ताकि उनका सच सामने आने से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। यह जानकर आर्य का खून खौल उठता है। अब वह पूरी तरह समझ जाता है अनु किस मुसीबत में फंसने जा रही है, और यह शादी क्यों हर हाल में रोकनी जरूरी है। आर्य का सबसे बड़ा फैसला। अब कहानी पहुंचती है उस पॉइंट पर जहां आर्य एक ऐसा फैसला लेता है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। आर्य सोचता है, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो अनु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर उसने सबको पहले बता दिया तो शादी रुक सकती है, लेकिन अनु को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। इसलिए वह एक खतरनाक लेकिन मजबूत फैसला लेता है। बिना अनु को बताए, बिना परिवार वालों को बताए, बिना किसी को कुछ कहे, वह तय करता है कि वह खुद मंडप में बैठेगा। जी हाँ, वह खुद दूल्हा बनेगा और अनु से शादी करेगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होता। मंडप का महासस्पेंस। शादी की रस्में शुरू होती है। गोपाल जी और पुष्पा जी इस शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड होते हैं। घर में खुशियों का माहौल होता है। लेकिन अनु, वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। वह आर्य से बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन सिर्फ अपने पापा की वजह से यह शादी कर रही होती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या मेरी जिंदगी अब यही खत्म हो गई? और तभी मंडप में बड़ा धमाका होता है। मोहित की जगह आर्य बैठ जाता है। पंडित मंत्र पढ़ने लगते हैं। आग के फेरे पूरे होते हैं और शादी हो जाती है।
अनु की आंखों में खुशी के आंसू। जब अनु को पता चलता है कि उसकी शादी अब आर्य से हो चुकी है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के होते हैं। वह समझ जाती है कि आर्य ने उसकी जिंदगी बचा ली। गोपाल जी को फिर से बड़ा झटका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस खुशी के बीच एक बहुत बड़ा झटका आने वाला होता है। गोपाल जी को फिर से हार्ट अटैक आ जाता है। उनकी हालत गंभीर हो जाती है। डॉक्टर्स साफ कह देते हैं, अब कुछ भी कहना मुश्किल है। ये बचेंगे या नहीं, पता नहीं। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुष्पा का फैसला और आने वाला तूफान। जहां एक तरफ गोपाल जी की हालत नाजुक होती है, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या गोपाल जी बच पाएंगे? मोहित और जालंधर का सच कब सामने आएगा? और क्या आर्यनु की शादी टिक पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली होने वाली है। आप क्या सोचते हैं? क्या गोपाल जी रहेंगे या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही लेटेस्ट एक्सक्लूसिव टीवी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।